तो कमेंट्स आ रहे थे कि रेकी और ज्योतिषाचार्य क्या है। रेकी एक अलग वे है और ज्योतिष एक अलग वे है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र कुंडली जो है उसके बारे में बताना, जैसे कि समय का निर्धारित समय पे उसको स्टोन पहनना। साधारण सा रुद्राक्ष का माला है ये, और जैसे हम पहन लेते हैं तो हमें प्रोटेक्टिव फील होती है। कहते हैं कुछ ज्योतिषी हैं ऐसे जो कहते हैं कि घरों के बाहर दीवारों में दरार पड़ जाना, टूट फूट होना, गेट टूट फूट होना, तो कहते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। बाबा साहेब अम्बेडकर एक साधारण परिवार के थे और उसके बावजूद उनके घर में टूटा फूटा घड़ी था जी। और वहाँ पे पानी टपकना, समझिएगा, और उनको स्टडी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब संघर्ष करना पड़ा। गरीब घर से बहुत गरीब घर से वो थे, और आपको क्लास भी पता है जी। उनके घर में पानी पीना वो भी कोई नहीं पीना चाहते थे। मैम, आजकल लोग भगवान पर विश्वास कम कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? गौतम बुद्धा जी। उनका जो फादर था राजा था, एक राजा का घर का बेटा, उनका कौन सी वास्तु दोष लगा आप बताइए। तो वहाँ से वो घर से निकल गया और ध्यान साधना में एक जंगल में जाके ध्यान साधना करने लगा। उनकी परिवार जो है, उनकी जो वाइफ है, उनको भी छोड़ के वो वहाँ चला गया। क्या उसमें वास्तु दोष था? नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 का एक खास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बेहद मेहमान खास हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ एक बार फिर से आप सभी की चॉइस पर एक नया एपिसोड लेकर आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों के भर भर कर कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट आ रहे हैं, फेसबुक पर कमेंट आ रहे हैं, और अब वीडियोस जो हैं हमारी लाखों में जाने लगी हैं। यानी कि एक ही दिन में आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारी वीडियोस लाखों क्रॉस कर रही हैं। भर भर कर आप लोग कमेंट कर रहे हैं और इसी के लिए हम एक और नया एपिसोड लेकर आ गए हैं, रेकी मास्टर रिक्की द मैम के साथ एक और हमारा खास एपिसोड। तो आप सभी के लिए हाजिर है, आप देखिएगा इस एपिसोड को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं, जिस तरीके से हमारा हौसला अफजाई करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करेंगे, ऐसे ही देखेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ज़रिए परमात्मा से कनेक्ट होंगे, साधना से कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा मैम एक बार फिर से हमारे लाइव न्यूज़ के नए स्टूडियो में, नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। एपिसोड नंबर 5 है ये मैम के साथ, और लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आशा करते हैं कि ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। तो कमेंट्स आ रहे थे कि रेकी और ज्योतिषाचार्य क्या है। मैम, ज्योतिष और रेकी क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हमारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं कि रेकी और ज्योतिष क्या है। सबसे पहले मैं लाइव न्यूज़ जो 100 है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, थैंक यू। और ऐसे ही बार बार मौका मिलते जाए और लोगों का ऐसे ही कमिटमेंट जो है वो आना भी चाहिए, और लोगों के साथ होगा, सपोर्ट होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जो आप क्वेश्चन कर रहे, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है आज की। और देखिए, रेकी एक अलग वे है जी। और ज्योतिष एक अलग वे है, ठीक है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र कुंडली जो है उसके बारे में बताना, जैसे कि समय का निर्धारित समय पे उसको स्टोन पहनना जी। और उसमें उसको साथ अगर स्टोन का, जैसे एनर्जी के साथ अगर स्टोन मैच हो गया तो वो तो राजा बन गया जी। ठीक है। वो एक अलग वे है। और रेकी जो है, रेकी एक शक्तिपात होने की बात, हम एनर्जी को कॉल करते हैं जी। जब हम एनर्जी को कॉल करते हैं तो जैसे हमने ये रुद्राक्ष पहना है, ठीक है, इसको हम चैनलाइज करना, फिर प्रोग्रामिंग करना, फिर हम चैंटिंग करते हैं। जिस भी इष्ट देव को हम मानते हैं हम चैंटिंग करते हैं उनका, फिर इसको हम हाथ में वेयर करते हैं। तो एक साधारण सा रुद्राक्ष का माला है ये, और जैसे हम पहन लेते हैं तो हमें प्रोटेक्टिव मतलब फील होती है और लगता है कि हाँ, यूनिवर्स का बहुत बड़ा एक सुप्रीम पावर हमारे हाथ में आ गया। तो सच में पावर होती है? एग्जैक्टली इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मैं आज एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगी। अगर मैंने ज्योतिष की अगर एक स्टोन पहन लिया, अगर मेरे साथ वो मैच हो गया तो मैं भी राजा बन जाऊंगी। तो ये दोनों अलग अलग वे है, तो इसको इस तरीके से आप समझिए। जी मैम, कहते हैं कुछ ज्योतिषी हैं ऐसे जो कहते हैं कि घरों के बाहर ददार, मतलब दीवारों में ददार पड़ जाना, टूट फूट होना, गेट टूट फूट होना, तो कहते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं इससे और क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, अभी ज्योतिष की अकॉर्डिंग वो बुक को रीड करके, यूनिवर्स की उसको शक्ति को देख के वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं जी। तो हम लोग एनर्जी को ही जानते हैं जी, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर आप
इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। बाबा साहेब अम्बेडकर ठीक। एक साधारण परिवार के थे, जी। ठीक है, और उसके बावजूद उनकी घर में टूटा फूटा घड़ी था जी। और वहाँ पे पानी टपकना, समझिएगा, और उनको स्टडी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब संघर्ष करना पड़ा। जी, ठीक गरीब है, थे, गरीब घर से थे, बहुत गरीब घर आर्थिक से स्थिति वो ठीक नहीं थे। और आपको क्लास भी पता है, जी। उनके घर में पानी मतलब जो है वो भी कोई नहीं पीना चाहते थे। अलग ढंग से सोसाइटी देखते थे, समाज देखते थे। जी। बट वो बच्चा जब लैम्प घर में जैसे दिया या कैंडल जलाते थे, जी। तो जैसे बिजली चला गया, लाइट चला गया, तो बाहर में जो रोड में जो आपका जो लैंप है उसके नीचे उनको पड़ना, जी। ठीक है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है लाइफ में, ठीक है। क्या उनका कोई वास्तु दोष था? क्योंकि इतिहास उन्होंने रच दिया, जी। संविधान का निर्माण कर दिया, जी। समाज को एक किया, महिलाओं को एक साथ कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो हम जो सोचते हैं ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास है, जी। ठीक है, सबसे बड़ी होते हैं भाव। ईश्वर भाव देखते, उनके अंदर एक पॉजिटिव थॉट था सबके लिए कुछ करना, ठीक है, लेकिन समाज ने उनको अलग कर दिया था। क्या उसमें वास्तु दोष था? ये पहला। अगर गरीब अगर देख रहे हैं तो उनकी घर में ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप सच्ची दिल के हो, ईश्वर सब कुछ सुनते हैं। जी। आपको पॉजिटिव में रहना चाहिए, आपके लक्ष्य के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। जी। और सेकंड, गौतम बुद्धा जी। जो है, एक उनका जो फादर था राजा था, एक राजा का घर का बेटा, उनका कौन सी वास्तु दोष लगा आप बताइए? जी। है ना। तो वहाँ से वो घर से निकल गया और ध्यान साधना में एक जंगल में जाके ध्यान साधना करने लगा। जी। उनकी परिवार जो है, उनकी जो वाइफ है, उनको भी छोड़ के वो वहाँ चला गया। जी। क्या उसमें वास्तु दोष था? ये आपको इस चीज़ को समझना होगा, ईश्वर हर जगह मौजूद है अगर आपका लक्ष्य है उसमें। देखिए, वो तो अच्छे घर का था, उनको क्यों बाहर जाना पड़ा? कौन सी वास्तु दोष था उसमें? तो मेरा कहना है, ज्योतिषी जो बोलते हैं वो एक अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। अब उनका जो हिसाब किताब है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी जो विश्वास है एक एनर्जी के ऊपर, एक ईश्वर के ऊपर, आध्यात्मिक जो है उसके ऊपर हमें विश्वास है। तो उसी हिसाब से मैं आज आपको बात कर रही थी। हम लोग भारत के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, और सभी जाति धर्मों को एक समान समझिए। कोई भी जाति छोटी नहीं होती और कोई भी जाति बड़ी नहीं होती। हम सभी भाई भाई हैं, और चाहे वो कोई भी कास्ट हो, सभी कास्ट को परे रखिए, क्योंकि सभी हम भाई भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो अपने को सनातन धर्म से जोड़िए, और सनातन धर्म लगातार भारत के अंदर हम सभी धर्म का पालन कर ही रहे हैं। तो मैम ने भी बताया, रिक्की मैम ने बताया कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें धर्मों का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ईर्ष्या को छोड़िए, घमंड को छोड़िए और भाईचारे से जुड़िए। मैम, मेरा अगला एक और सवाल होगा, किस तरीके से आप समझते हैं कि जैसे कुछ ढोंगी पाखंडी बाबा भी हैं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं आप समझिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के लिए बोल रहा हूँ जो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को पैसे हटते हैं और लोगों से बेवकूफ़ बनाकर मनी बनाने का काम करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ये बहुत ही अलग सवाल है और ये अच्छी सवाल पूछा कि समाज को अलर्ट भी होना है इसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम आज की जो जनरेशन को देखते हुए मैं बात करना चाहूँगी कि उसमें आज के टाइम पे लोगों के पास क्या है, समय नहीं है, टाइम एकदम कम, शॉर्ट टाइम पे सब कुछ चाहिए, हर चीज़ जल्दबाजी में चाहिए, उनको कोई पेशेंस नहीं है। मनी भी जल्दी इंक्रीज करना है, घर भी अच्छा जल्दी से हो जाए, ठीक है ना, मेरा मतलब अच्छा खासा कुछ बन जाए। उसी चक्कर में ही वो ढोंगी बाबाओं के पीछे फंस जाते हैं और उसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि ऐसी स्थिति पे ना जाए। पहले देखिए, अगर कोई गुरु है, मैं सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, अगर कोई आपके घर में गुरु है, आप दीक्षित है, या किसी मंत्र चैंटिंग कीजिए, ऊर्जा को समझिए। हम लोग रेकी मास्टर है, हम उसी को ही बोलेंगे कि आपको ढोंगी बाबाओं के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। आप घर में ही, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप डर है, भय है कि हेल्थ इशू ना हो जाए,
परिवार में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी या बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जी जिसकी वजह से जो किसी को अगर देख लिया कि अरे ये तो बाबा जी आ गए, शायद पैर भी छू लिया, जी आपको वो कुछ नहीं दे रहा है, उस वो एनर्जी ड्रेन करते हुए जा रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी शक्ति नहीं होती है, जी उनके पास कोई शक्ति नहीं होता है। आप ऐसे चक्कर में ना पड़ के सीधी सीधी बात जो है, गुरु की संपर्क कीजिए, गुरु से ही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। जी मैम, आजकल लोग भगवान पर विश्वास कम कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, भगवान पे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, टाइम पीरियड मैंने अभी अभी बोला है, टाइम जी पीरियड पूरा चेंज हो गया है, लोगों को जल्दी 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 शॉर्टकट जल्दी चाहिए सब लोगों कुछ को। शॉर्टकट में चाहिए, ठीक है ना। पहले क्या था जी कि शांति थी, मानसिक स्थिति जो है, मेंटली पीस थे हम लोग, जी और हर काम धीरे धीरे होता था। जी और आज के टाइम पे वो नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे लोग क्या करें, हर चीज़ जल्दबाजी, जी सब चीज़ें उनको जल्दी जल्दी चाहिए। तो इसी के एक रीज़न है, इस वजह से लोग जो है आज के टाइम पे शॉर्टकट पैसा कमाना हाँ चाहते हैं। शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उस वे में अगर जाएंगे भी ना, जल्दी आप नीचे गिरेंगे, ये भी मैं कह देती हूँ। वो शॉर्टकट पैसा कमाना नहीं हुआ, वो तो सिर्फ आपने शॉर्टकट पैसा, जो आप धीरे धीरे अगर पिलर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो लास्टिंग करते हैं, ये वाला लास्टिंग नहीं करेगा। और इसलिए शॉर्टकट पे ना जाके चीज़ों को पहले से परखिए, पहले समझिए कि जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। अब टाइम भी वेस्ट हो गया, जी मनी भी वेस्ट हो गया, और फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन में ही आ जाएंगे। जी तो ऐसी कंडीशन में आपको आना ही नहीं है, आपको धीरे धीरे पेशेंस रख के आगे बढ़िए। जी मेरा अगला सवाल होगा मैम कि आजकल लोग ना ही छोटे की शर्म कर रहे हैं, ना ही अपने से बड़े की शर्म कर रहे हैं, ना ही माँ बाप की शर्म कर रहे हैं, ना ही बहन भाई की शर्म कर रहे हैं, और जो माहौल आजकल होता जा रहा है बिल्कुल निंदनीय माहौल होता जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सिचुएशन जो आया है, संस्कार की कमी, जी ठीक है। कैसे पाएं संस्कार? देखिए, खुद को पहले चेंज कीजिए, जी ठीक है ना। आप घर में अगर मेंबर बड़े हैं जी और आप घर का, जैसे कि पूरा घर का आप संभालते हैं, तो सबसे पहले आप ही चेंज हो जाइए। जी मैं आप ही को ही बोल रही हूँ। जी तो आप पहले चेंज हो जाइए, अपने अंदर जो है पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, और धीरे धीरे उस स्थिति में आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। जी अगर आपका मिसेज भी है, वो भी अगर आपके साथ देते हैं तो बहुत बेटर होगा। तो दोनों के साथ मिलके जो आप दोनों मिलके करेंगे, वो बच्चे की परवरिश जो है वो आगे तक लेके जाएगा। लेकिन आज के समय जो ये हो रहा है, इसका देखिए, मैंने देखा है कि छोटे बड़े का सम्मान नहीं देना, जी जल्दी से मतलब अपमान कर देना, कहीं पे देख लिया, और मतलब हर चीज़ कुछ सोचते ही नहीं है, किसी को हर्ट कर देना। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि अहंकार की वजह से, ये भी एक कारण है। तो कैसे दूर करें मैम? लोग बड़े परेशान हैं, कमेंट कर रहे हैं हमें, तो कैसे इसको दूर करें? बिल्कुल दूर कर सकते हैं ना। मैंने क्या बोला, आपको खुद को चेंज कीजिए, आप उनके पीछे मत भागिए। अगर आपने ऐसे सिचुएशन देख लिया, परख लिया, आप अगर उसमें जितना इन्वॉल्व होगी, इतनी आपका एनर्जी ड्रेन होगा, क्योंकि उसको जो थर्ड पर्सन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जी कि वो क्या कह रहा है। लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो समझ गए हो, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, और अपने आप घर पर जो परिवार है उनको साथ बैठ के उनके साथ अच्छे से डिस्कशन, अच्छे से किताबें पढ़े, है ना। आजकल देखिए गीता जो हमारी खजाना ही है, वो बोल सकते हैं, उपनिषद है, ठीक है, ये हमारी खजाना है। इन सब चीज़ों को पढ़े, अच्छी चीज़ें देखे, तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो नेगेटिव थॉट है ना, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। आप उस इंसान के पीछे नहीं भागेंगे, वो परेशान हो जाएगी, ये तो पहले आता था, इसको कुछ भी बोल देते थे, पहले भड़क जाता था, अभी क्यों भड़कता नहीं है? क्योंकि आपने इंटेलिजेंट, इस माइंड को, इस ब्रेन को आपने इस्तेमाल किया, वो भी पॉजिटिव थॉट के साथ। जी तो ऐसी थॉट आपका होना चाहिए। अच्छा मैम, आजकल लोग मोबाइल, महंगा महंगा मोबाइल खरीदते हैं, कोई एप्पल का खरीद रहा है, कोई सैमसंग खरीद रहा है, कोई वीवो खरीद रहा है। बिल्कुल मोबाइल खरीदने के बाद देखिए इंटरनेट की सुविधा आजकल हाईफाई चल रही है, बिल्कुल वाईफाई सही के कह साथ। रहे हैं। लोग क्या करते हैं आजकल, बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसमें कुछ देखिए मोबाइल हमारे पास है, हम इसमें कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, इसमें गंदी चीजें गंदे से भी होते लेकिन हैं। देखने में आया है कि जो एक सर्वे हुआ है उसमें छोटे छोटे बच्चे काफी अश्लील चीजें देख रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी देख रहे हैं जो उनके मानसिक पर भी गलत प्रभाव डाल सकती है। बिल्कुल डाल उनके लिए सकते क्या हैं, कुछ इम्पैक्ट कहना पड़ चाहेंगे? सकते हैं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। बच्चे जो है, पेरेंट्स को थोड़ा सा, जैसे कि अगर वो आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, जी तो अकेले कमरे में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो मेरा भी बेटा है, मैं अपना बेटे का ही एग्जांपल दे रही हूँ, जी क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलूँगी तभी लोग समझेंगे। बेटे जो हैं वो मोबाइल लेते हैं, ठीक है, मैंने उनको मोबाइल दिया। स्कूल में भी आजकल जानते हैं ना, ऑनलाइन ज़्यादा काम होते हैं और बिजी रहते हैं, तो मैं 20-20 में जाके चेक करती हूँ और मैं उनको बोल के आती हूँ, आज तुमने अलग कुछ स्टडी किया, जी किसी महान लोगों का कोई स्टोरी तुमने वहाँ पे कुछ किया, क्योंकि 20-20 में पेरेंट्स को ही जाके देखना पड़ेगा, जी ठीक है। स्कूल गया, स्कूल से आया, उसके बाद उसकी एक्टिविटी को फॉलो करना है। क्या वो मोबाइल लेके क्या चीज़ देख रहा है, क्या थॉट आ रहा है, जैसे थॉट आएगा, कभी कभी थॉट नहीं आता लेकिन ऐसी स्क्रीन पे आ जाते हैं। जी उनको हमें बैठ के समझाना होगा कि ये सिर्फ जितना देखोगे हमारी मेंटली जो है ना वो प्रॉब्लम आने लग जाएगी, फिर हम जो हमारी इन्फेक्ट ना जैसे प्रभाव पड़ना, धीरे धीरे ये पड़ने लगेगा, तो हमको ही सतर्क होना है बच्चे के लिए। जी अब मेरी आप सभी से अपील है कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल वालों की तरफ से प्रेशर रहता है कि मोबाइल दीजिए बच्चे को, जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपका बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, तो आपको अपने सुपरविज़न में एक ऑप्शन आता है, आप सुपरविज़न में अपने बच्चे को राइट्स दे सकते हैं और अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं गलत चीज़ें तो नहीं देख रहा है मोबाइल के अंदर, कुछ एडल्ट चीज़ें तो नहीं देख रहा है, क्योंकि जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही बन जाएगा। तो आप सभी पेरेंट्स से हमारी अपील है। और रिक्की मैम लगातार जो प्रयास कर रही हैं, लगातार क्लासेस दे रही हैं, और मैम अब तो आपकी डेमो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो स्टार्ट मैम हो चुके हैं। क्या है डेमो क्लासेस का, थोड़ा सा एक बार बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, डेमो क्लासेस में हम लोग जो रेकी फास्ट लेवल जी जब सीखना होते हैं उसका हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या किया, क्योंकि रेकी फास्ट लेवल में भी बहुत सारा ग्रैंड मास्टर बहुत सारी चीज़ें देते नहीं हैं। तो मेरा फोकस यही रहता है कि जड़ से ही जाए बच्चे, जी ठीक है ना, फाउंडेशन सही रहेगा तो ये धीरे धीरे वो क्या होता है, एक मजबूत फाउंडेशन आगे जाके बन जाते हैं। तो हमारी जो है रेकी फास्ट लेवल सिखाने के बाद ही हम लोग अर्ली मॉर्निंग बच्चों को एक एडवाइस करेंगे कि आप 3 से 5 बजे के बीच में उठिए और ध्यान योग साधना, इसका हम प्रोसेसिंग पूरा आपको अभी हम बताएंगे। जी जी तो ये मैम मेरा एक सवाल और है, और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि आजकल रेकी को लेकर काफ़ी लोग हैं जो बिजनेस बना लिए हैं। बिल्कुल कोई सही। 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपए भी चार्ज कर रहा है बिल्कुल, रेकी सिखाने का। क्या आप भी ऐसे पैसे चार्ज करती हैं, ऐसे लोगों से 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं? देखिए, मेरा ना जो थिंकिंग है थोड़ा अलग है, जी ठीक है, क्योंकि मेरे फादर को मदर को देखा है कि समाज के साथ कैसे उन लोगों ने चला। हमेशा लोगों को प्यार देना, अनकंडीशनल लव दे, जो दोगे वही पाओगे। मैंने छोटी उम्र से वही देखा, चाइल्डहुड से मैंने यही देखा है, ठीक है। तो मेरा जो इंटेंशन होता है सही शिक्षा प्राप्त हो, पैसा यूनिवर्स देते हैं मल्टीपल होके, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसकी अगर आप लालच हो गया, मतलब आप देखिए लोग, गरीब लोगों को आप देखिए कितना परेशान है इस समय, ठीक है, वो आपके पास आया, आपने उनको बोल दिया कि इतना पैसा है, ठीक है, वो कहाँ से देगा? एक तो वो पेन जो सिचुएशन है उसको लेके आपका सोल्यूशन मांग रहे हैं और आप उनसे भर के मांग भी रहे हो और डबल पेन दे के भेज रहे हो, मतलब आप कर्मा रिलीज कर रहे हो या कर्मा क्रिएट कर रहे हो। मैं कर्मा रिलीज करना चाहूँगी, कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहूँगी। इस इंसान को मैं पहले बचाना चाहूँगी, एक डॉक्टर की तरह हमारा काम है, हमें उनको बचाना है। तो पैसे को वैल्यू रखना भी है और ऐसी चीज़ें ना करें। बहुत सारा रेकी मास्टर है, कंपनी तक खोल लिया है, ठीक है, आप बड़े बड़े सेंटर बना के उसका जैसे ये होता है ना कि एक एक चीज़ें बुक से रीड करके एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। मेरा अगर सच्ची बात मैं बताऊँ, मेरा कहानी थोड़ा सा अलग है, रहस्यमय है, कि मैं रेकी सीखने की पहले मेरे पास क्रिस्टल का हरा सहार एक सामान आ गया मेरे घर में, और धीरे धीरे मुझे एनर्जी के बारे में पता चला। पहले तो कुछ पता ही नहीं था। तो मैं बहुत नेचुरल हूँ, मैं उस इंसान को पहले बचाऊंगी, चाहे वो मुझे 1 रुपये दे, 2 रुपये दे, पहले मैं उसका काम करूंगी, फिर उसकी बाद धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो अपने आप ही समाज देखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन का मोटिव नहीं है पैसा कमाना, कि मेरा ऐसा ठगना 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लीजिए लाइव न्यूज़ इंडिया के पॉडकास्ट में आप बात कर रहे हैं। अगर 140 करोड़ अगर देशवासी देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। एक जैसे होता है ना कि एक मिनिमम रेट होता है, एक जो मिनिमम रेट होता है, 1 रुपये में भी कर सकते हैं क्या? हाँ, आराम से करूंगी, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप सच बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड सारे कैमरेज में रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, ये मेरा अथॉरिटी है कि पूरा जैसे 140 करोड़ जो है, अगर 1 रुपये दे,
1 रुपए से मैं पूरा काम कर दूंगी। आपका जीवन बचाना मेरा काम है जी। ठीक है ना। लोग बहुत परेशान हैं। तो आपने हकीकत डेमो बता- क्लासेस स्टार्ट किए हैं मैम, तो कैसे डेमो क्लास से कनेक्ट हों, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो कि मेरा मोबाइल नंबर है, जी। मैं वहाँ पे दे दूंगी, और उसमें से जैसे जूम मीटिंग हमारी होती डिस्क्रिप्शन है, में दे देंगे हाँ आपका मोबाइल डिस्क्रिप्शन पे आप दे दीजिएगा। जी। जूम मीटिंग भी होती है, जी। जितनी लोग जोड़ेंगे बहुत अच्छा है। और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखा है। एक तो आपको ये अलग सिस्टम है ध्यान योग साधना, और जी। एक जो 21 डेज़ का जो हमें जो फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है, प्रोसेसिंग जो है वो अलग है। ये 30 मिनट में ही आपको ज़िंदगी बदल सकते हैं, और वो भी करें तो वो भी आपका लाइफ चेंज हो सकते हैं। 24 पॉइंट बॉडी पार्ट जो है हमारी, एक एक पार्ट में हम मतलब अगर आप उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्स्टिकल्स और ब्लॉकेज हट जाएगा, चमत्कार होगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे भी बताना चाहूँगी जी। कि चमत्कार मतलब ना ये मत सोचिए कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। जी। हमारे जीवन क्या है, संघर्ष ही है। संघर्ष तो करना। पिछला कर्म आपने क्या करके आया ये पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। उसकी अकॉर्डिंग हमें मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें पता नहीं है ना, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैजिशियन बन जाना, मतलब मैजिशियन इंट्यूशन पावर खाली आपको गाइड करेगा, सही आंसर आपको मिलेगा। जी। मैम, मेरा अगला सवाल होगा कि रेकी का आपको एक्सपीरियंस है, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं आप, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या कोई चमत्कार आपके साथ आज तक हुआ कभी? मेरे साथ मैं अपनी बेटे के बारे में ही जी। एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मेरी बेटा जो है बहुत फीवर हो गया था उसको, जब 102-3 तक पहुँच गया था। जी। तो उस समय मेरी ब्रेन जो है ना, मैं भी ब्लैंक हो गई एकदम। जी। मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं खुद ही ऐसा हो गई थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जब अपना घर में हो जाए ना तो कंडीशन अलग, सब भूल जाते हैं। जी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने अपने बेटे को लेटा दिया। जी। और फिर मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने कहा कि मैं इसको चुपचाप करूँगी। मैंने रात को इसको हीलिंग दिया, 7 चक्रास है ना, उसमें मैंने हीलिंग दिया, और हमें उसमें सिंबल भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस सिंबल के साथ हमने हीलिंग दिया उसको। पहले क्लींस किया, फिर हील किया, फिर धीरे धीरे मैंने सिर्फ एक एफर्मेशन बोला कि ईश्वर को मैंने एक ही लाइन बोला था कि ये चीज़ होना ही चाहिए। और मैंने पानी जो है ना, पानी को भी चार्ज करके दिया उसको पीने को। सुबह उठ के कुछ नहीं था, ये एक बड़ा चमत्कार। हाँ, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको भी बोल रही हूँ कि डॉक्टर के पास जाना है, अगर किसी को नहीं पता है ऐसा कंडीशन में मत लाइए। हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही कुछ हो गया, चमत्कार जैसे ही हो गया। जी। तो मैम, डेमो क्लास का आपने बता दिया, 5वां हमारा एपिसोड आज कंप्लीट हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी युवाओं से, बच्चों से, क्योंकि मॉरल एजुकेशन को लेकर आजकल स्कूलों में भी काम होने लगा है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार भी काम कर रही है मॉरल एजुकेशन पर, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप बहुत ही ये अच्छा सवाल है। ये सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताती, स्कूल के बाद हम क्या कर, कॉलेज है ना, एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर हमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिला, हमें वहाँ तक ही मालूम है। और उसके बाद घर संसार करना, शादी करना, पैसा कमाना और बच्चों को देखना, इतना तक ही हम लोग निभा रहे है ना। उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एकेडमिकली आप एडुकेटेड तो है, लेकिन स्पिरिचुअली आप मैच्योर नहीं है। इसी वजह से ये जो आज के तो डॉक्टर भी कहते हैं बहुत डिप्रेशन हो जाते हैं, वो डॉक्टर खुद डिप्रेशन हो जाते हैं कि करे तो क्या, घर संभाले इधर संभाले। एंजाइटी डिप्रेशन आज के किसके पास नहीं है, आज कल ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सबके अंदर एक अहंकार आ चुका है, ठीक है। सब अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। और जलस इतना हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि ध्यान, योग, साधना 30 मिनट में अपनी लाइफ को चेंज कर दे। शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ मैं, वो बहुत अच्छा प्रोसेसिंग है ये। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो एक तो ये आधा घंटा उनके लिए बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जो होल डे जो भी काम करते हैं, एक्स्ट्रा जो किसी भी फील्ड में अगर वर्क करते हैं, उनको भी बेनिफिट हो रही है, ठीक है। और जो मेंटली स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिजिकली जो उनका जो हेल्थ इश्यू आते हैं वो भी नहीं होगा, नेगेटिव इमोशन नहीं होगा, और स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। जब इस प्रोसेसिंग को वो अपनी लाइफ में अप्लाई करे, माइंड, बॉडी, सोल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रेस होगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन डेफिनेटली होना ही होना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है, उसको
फॉलो कीजिए। मैम इसके लिए क्या कोई ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, 12th होना ज़रूरी है, या कोई पर्टिकुलर कोई डिग्री ज़रूरी है अध्यात्म से जुड़ने के लिए, रेकी सीखने के लिए? अच्छा, ये आप बताइए, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जी भगवान भाव देखते हैं। जी भगवान, रेकी एक स्पिरिचुअल पार्ट है, जी ठीक है, और भगवान आपका भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। भगवान आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सी एजुकेशन ले, ये नहीं देखता है। जी। आपने संत महर्षियों को नहीं देखा? जी क्या वो एजुकेशन कंप्लीट करके संत महर्षि बनी? नहीं। तो ऐसे बहुत सारा है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनकी हमारी बहुत, हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं। लेकिन आप भाव देखिए, भगवान भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। और रेकी भी ऐसी एक एनर्जी है, जैसे आप पॉजिटिव जितना रहेंगे उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सारा काम होने लगता है। ईश्वर, आप और मैं यहाँ पे बैठे हूँ, यहाँ पे भी ईश्वर मौजूद है। जी ये फील कीजिए आप, जी तभी आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जी। मैम मेरा एक और सवाल होगा, थोड़ा डिफरेंट है। आजकल लोग साधना की ओर कम जा रहे हैं, वासना की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखा नहीं आपने, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो गीता में बताया था, जी अर्जुन जी को बार बार वही सतर्क कर रहा था जी कि मन जब भ्रमित हो जाए, वासना में जाना, कामना वासना जिसको बोल रहे हैं आप। आजकल तो ब्रदर सिस्टर, आप सिबलिंग का बात आप देख ही रहे हैं। जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है आजकल लिविंग रिलेशन पर रहने लगे। पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था, शादी होने की बाद ही सब कुछ, और अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। जी ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आज जो वासना में ज़्यादा है, उनको मैं यही बोलूँगी कि सिस्टम वही है, क्योंकि आप अपनाना होगा। अब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपको मैंने इतना भी बोल दिया था कि चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। अगर कोई वासना में, अगर आपके घर में या मेरे घर में कोई है, तो अगर उसको सुधार नहीं है तो खुद ही बैठ जाइए ईश्वर के साथ, थोड़ा कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ बनाइए। फिर धीरे धीरे देखिए पॉजिटिव आपको लगने लग जाएगा। फिर वो जहाँ वो जा रहा था वहाँ जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, और घर को वो संभाल लेगा। आज के इस खास एपिसोड में मैम लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे इस एपिसोड को, और मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि रिक्की दे मैम के पॉडकास्ट को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं कि हम हर बार हर हफ्ते एक नया एपिसोड लेकर आ रहे हैं। भर भर कर कमेंट्स हैं, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों का प्यार हमें नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से हम आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे, जिस तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए एपिसोड में रिक्की दे मैम के साथ। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ नेट के साथ, और देखते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक शेयर करना ना भूलें। और मैम की जितने भी सोशल हैंडल्स के लिंक्स हैं वो भी आपको इस पॉडकास्ट के आखिरी में मिल जाएंगे। उन सभी को फॉलो कीजिए और मैम के पॉडकास्ट से जुड़िए, और मैम की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, और डेमो क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि डेमो क्लास आजकल जो चल रही है उससे बहुत जल्दी आप मैम से कनेक्ट हो सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।